गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आगे का भाग। इसके पहले हमने देखा था कि किस प्रकार लक्ष्मण जी बार बार क्रोध दिला रहे थे परशुराम जी को, और उसके बाद ये कहते हैं कि जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमाऊँ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। और क्या कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, अगर आपको कुछ अनुचित दिखाई देता है तो आप कहिए और मुझे हे महामुनि क्षमा कर दीजिए। इतना सुनने के बाद सुनी सरोष भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम, तो सरोष मतलब गुस्से के साथ, सुनी मतलब सुनना। तो ये सब सुनने के बाद गुस्से के साथ जो भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी गंभीरता से कहते हैं। क्या कहते हैं देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुध अशंकु, काल कवलु होई है छन माही, कहों पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोष तुम्हारा, लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अक्षत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ, जन ऋषि रोग की दुसह दुख सहूँ, वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर, कतही प्रतापु। तो ये क्या कहते हैं कि अब जब गंभीरता पूर्वक परशुराम जी यहाँ पे कहते हैं लक्ष्मण की बातों को सुनकर, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी, हे विश्वामित्र तुम सुनो, तुम्हारा ये जो बालक है ये मंद बुद्धि है, कुटिल कालवश निज कुल घाल को, और यह काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है और अपने कुल का घालक है, मतलब अपने कुल का नष्ट करने वाला है। अपने कुल को क्या करने वाला है? ये नष्ट करने वाला है। तुम्हारा ये जो बालक है यह मंद बुद्धि है, यह अपने कुल को काल के वश में आकर नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश किसे कहा गया है? भानुवंशी यहाँ पे राम और लक्ष्मण को कहा गया है। जिस भानु का अर्थ होता है सूर्य, तो वो राम और लक्ष्मण सूर्य वंशी थे। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, कलंकु का अर्थ है कलंक, निपट निरंकुशु अबुध अशंकु, निपट मतलब मूर्ख, निरंकुश जिसपे किसी का अंकुश न हो, अपनी मनमानी करने वाला, अबुद्धि अबुद्धि बिना बुद्धि का, अशंकु मतलब बिना शंका का। अब क्या बोलते हैं? भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश में ऐसा है जैसे चंद्रमा में कलंक, यह सूर्य वंश में चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुध अशंकु, यह मूर्ख है, इस पे किसी का अंकुश नहीं, अर्थात ये अपनी मनमानी करने वाला है। अबुद्धु, यह क्या है? बुद्धिहीन है। यह मैं बिना किसी शंका के कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? कि यह सूर्य वंश में चंद्रमा में कलंक के समान है। यह मूर्ख है, इस पे किसी का अंकुश नहीं है, यह अपनी मनमानी करने वाला है, यह बुद्धिहीन है, यह मैं बिना किसी शंका के कह सकता हूँ। काल कवलु होई है छन माही, कहों पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु, काल अगर इसे अपना ग्रास बना लेती है, काल कवलु मतलब काल अगर इसे अपने मुंह में ले लेती है, क्षण माही मतलब तुरंत भर में अगर काल अपने वश में इसे ले लेती है, अर्थात मैं इसे मार दूंगा। कहों पुकारी खोरी मोहि नाही, यह मैं जोर से कह रहा हूँ, पुकार कर कह रहा हूँ सबको कि
इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं होगा। अगर इसे काल अपने वश में ले लेती है तो इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, अर्थात ये अपनी करनी के कारण मारा जाएगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रतापु बल रोष तुम्हारा। तुम हट कहूँ, तुम चाहो तो, चाहूँ उबारा, इसे बचा सकते हो। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, अगर तुम चाहो तो इस हट्टी बालक को क्या कर सकते हो। हठ जो बालक कर रहा है, वो जिद जो कर रहा है बालक, उस बालक को तुम इसे मुझसे बचा सकते हो। कहीं प्रतापु बलु रोष तुम्हारा, मेरे गुस्से के बारे में तुम उसे बताओ। कहीं प्रतापु बल रोष हमारा, इसे तुम मेरे बल और गुस्से के बारे में बताओ। क्या कहते हैं, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, अगर तुम चाहो तो इस हठी बालक को, इस जिद्दी बालक को मेरे गुस्से से बचा सकते हो। कहूँ कही प्रतापु बलुरोष तुम्हारा, मेरे गुस्से के बारे में तुम इसे बताओ। लखन कहूँ मुनि सूजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। लखन फिर क्या कहते हैं, देखिए अब कौशिक जी ने बोल लिया, कौशिक जी को जब परशुराम जी ने ये सब बोला तो परशुराम के बोलते ही विश्वामित्र ने जवाब भी नहीं दिया। इसके पहले ही लखन क्या बोलते हैं, देखिए। लखन के कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, लखन क्या कहते हैं, हे मुनि आपका तो बहुत सुयस है, आपका बहुत नाम सुना है हमने। तुम ही अक्षत को बरने पारा, और आप खुद ही अपनी जा रहे हैं। क्या किया जा रहे हैं, मुनि आपका हमने बहुत नाम सुना है, आपकी बल बुद्धि का बहुत नाम सुना है। तुम ही अक्षत को बरने पारा, और आप अपनी बुद्धि और बल का खुद ही वर्णन कर रहे हैं। जिसका दूसरा कोई वर्णन करना चाहिए था, वो क्या कर रहा है, वो खुद ही अपना वर्णन कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे परशुराम जी। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह से आपने अपनी करनी के बारे में बताया। बार अनेक भांति बहु बरनी, अपने अपने मुँह से अपनी करनी को अनेक बार और अनेक प्रकार से वर्णन किया है। क्या किया है, अपने ही करनी को आपने, अपने करनी को आपने अनेक बार और अनेक प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कछु कहूँ, अगर इतने में भी संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कह लीजिए। वो बोलते हैं, जनि ऋषि रोकी दुख सहूँ, अपने गुस्से को रोककर दुख को क्यों सहन कर रहे हैं, अर्थात अपना गुस्सा दिखा दीजिए, अपने गुस्से को मत रोकिए, इससे आपको दुख होगा भाई, तो आप अपने गुस्से को दिखा दीजिए, दुख सहन मत कीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, क्या है कि वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। आप क्या है, वीर व्रति, आप वीरता का व्रत रखने वाले हैं, अर्थात महावीर हैं आप। तुम ही धीर, अछोभा, अछोभा मतलब होता है शांत। तो वीर व्रति आप क्या हैं, आप महावीर है, वीरता का के व्रत का पालन करने वाले हैं। आपको तो शांति से रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। गाली देत न पावहु शोभा, अगर आप गाली देते हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता, आप वीर हैं, आपको शांति पूर्वक रहना चाहिए, गंभीरता पूर्वक रहना चाहिए। आप गाली देते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। अब क्या है आगे देखिए, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू। अब सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू। अब जो सूरवीर होते हैं वो अपनी करनी अपने से कहीं नहीं बताते। सूरवीर अपनी करनी रण क्षेत्र में दिखाते हैं, बताते नहीं हैं। सूर समन करनी करही कहीं न जनावही आपू। जो सूरवीर होते हैं अपनी करनी क्या करते हैं, रण क्षेत्र में दिखाते हैं, बताते नहीं हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। और युद्ध क्षेत्र में क्या है, शत्रु को, रिपु यहाँ पे होता है, रिपु का अर्थ होता है यहाँ पे शत्रु। तो युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने पाकर क्या करते हैं, विद्यमान रण पाई रिपु। विद्यमान मतलब वहाँ पे उपस्थित होना,
तो युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पाकर कायर कतई प्रतापु। तो अगर युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने पाकर जो अपनी वीरता का बखान करता है वह क्या है, वह कायर है। वह क्या है, वो कायर है। तो युद्ध क्षेत्र में अपनी जो वीरता का बखान करे वो कायर है। और जो महावीर है, सूरवीर है, वो क्या करता है, युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का बखान नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वो युद्ध करता है, अपने शत्रु से युद्ध करता है। और आप तो यहाँ पे अपनी वीरता का बखान अपनी मुख से किए जा रहे हैं। तो ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। तो आगे के भाग में हम फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। आगे के भाग में फिर से मिलेंगे।